सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको कराऊंगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको बिल्कुल विस्तार से करेंगे क्योंकि हर एग्ज़ाम में जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं भी आएंगे तो भी आपको संविधान को जानने आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन से बिल्कुल विस्तार से है। भारतीय संविधान, एक मिनट कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, एक मिनट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा इसे 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा से पास किया गया था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था, पारित किया गया था 4 जुलाई को, और 18 जुलाई को यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य दो देश बनाए गए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, यानी भारत की आज़ादी से एक दिन पहले, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारतीय संविधान सभा, देश में पहली बार संविधान बनाने की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज प्रस्ताव से की गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अलग संविधान बनाने की मांग रखी गई। 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण संविधान सभा बनाने की मांग उठाई गई थी। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया था, और 1922 में चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1940 में ही पहली बार तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संविधान सभा बनाने की बात की गई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा की मांग पर कृषि मिशन योजना के माध्यम से ब्रिटेन सरकार द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से 1942 में भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय संविधान अधिनियम 1935 को कहा जाता है, क्योंकि इससे ही हमने 260 जो अनुच्छेद थे उनको कॉपी कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो जी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतें थीं। चुनाव के परिणाम के पश्चात 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। एग्जाम में आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए थे एवं अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जो प्रस्ताव आया था, इसमें मुस्लिम लोग थे वो शामिल नहीं हुए थे और वे अलग से अपने देश यानी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे।
क्योंकि ये यहाँ पर जो वोट हुए थे उसमें 207 सीटें कांग्रेस को मिली थी। सॉरी, इस चुनाव में 208 चुनावें 8 जो सीटें थी वो कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम 73। छब्बीस अक्टूबर 1949 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल करते हुए अंतरिम सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली थी विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमार अमृता कौर, तीसरी सरोजिनी नायडू, चौथी सुरुचिता कृपलानी, पाँचवा पूर्णिमा बनर्जी, छः लीला राय, सातवीं थी दुर्गाबाई, आठवीं थी हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षानी वेलायतू, 15 बेगम एजाज रसूल, 14 एनी मस्करीनी, 15 अम्मू स्वामीनाथन। लेकिन अब इनको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें 15 महिलाएं थी, अब इतना याद कर लें बस। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया था। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी, तो उसमें 3 बैठकें हुई थी। एक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा अस्थायी था, टेम्परेरी था। लेकिन लीजिए 80+ उम्र के थे, लेकिन यह अचानक बीमार हो गए, क्योंकि उनको अचानक ही अध्यक्ष बना दिया गया था। क्योंकि कई लोगों से खुशी भी नहीं सहन की जाती। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बार किसी लड़की की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। अब लॉटरी वालों ने सोचा कि अगर लड़की को डॉक्टर बताया तो लड़की की मौत भी हो सकती है। तो उसने एक बाबा को ढूंढा, क्योंकि बाबा है वह मोह माया से दूर होते हैं। उन्होंने लॉटरी वाले ने कहा कि बाबा जी आप लड़की को जाकर बताएं, इस प्रकार बताएं कि वह उसकी मृत्यु ना हो, कि आपकी लॉटरी निकली है। बाबा बोला ठीक है। बाबा गया। बाबा ने लड़की से कहा कि बेटी अगर तेरी 1 करोड़ की शादी निकल आए, 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो तू क्या करेगी। लड़की बोली कि बाबा मैं 50 लाख आपको दे दूंगी और आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर बाबा की ही मृत्यु हो गई। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये तो मजाक की बात थी। और दूसरी जो बैठक थी, 1 मिनट आपको मैं, और इसमें जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरी जो बैठक थी वह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उससे प्रस्ताव पेश किया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिशा में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एक थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, N. माधवराव। जो DP खेतान थे उनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद TT कृष्णाचारी को बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। जी मैं आपको करा दिया। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। देखिए N. गोपाल स्वामी अयंकर,
अलादि कृष्णा जी, आप पढ़ना, आपको मैं करा दिया। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसमें 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बैठक हुई थी? तो ये 114 दिन बैठक हुई थी। फाइनली भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। जहाँ पर लोगों को बहुत डाउट होता है कि भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था, तो तैयार की बात किया जाए, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1900 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उस समय इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और यहाँ पर गलत है, और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, जिसमें संविधान बना था उस समय। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1900 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। संविधान सभा की अंतरिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी 2 दिन पहले हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। इसकी अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी को हुई थी, 2 दिन पहले। याद रखना, एग्जाम में आएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी भाई, 1950 को। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी याद रखना, कईयों को ये भी नहीं पता होता है। चलो देखते हैं संविधान सभा के बारे में। ये हो गया संविधान सभा का पूरा बेसिक से। वैसे तो संविधान सभा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक दिया है। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।